बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 4 और आज का लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 4 का। और चैप्टर नेम है स्टूडेंट्स मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो इसमें हम लोग जो है वो 3 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट वन इज द डिस्पर्शन, फिर देन हमारा टॉपिक होगा स्क्यूनेस से रिलेटेड और फिर हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा वो कर्टोसिस होगा। तो हम लोग डिस्पर्शंस की मेजर्स को जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे और देन फिर हम लोग स्क्यूनेस और कर्टोसिस के टॉपिक को जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का, डिस्पर्शन का। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन। In this lecture, the contents of this lectures are first point पे स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा briefly introduction about measure of dispersion और चैप्टर का briefly introduction जो है वो explain करूंगा। then second point मेरा जो है वो types of dispersion होगा और third point पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा characteristics of a distribution. तो there are the 3 points in this lecture I am going to discuss with you. Now students, I explain briefly the introduction about the measure of dispersion. Question is that what is meant by dispersion? The term dispersion means the spread of individual observations from the central value mean. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एवरेज की टाइप जो है वो मीन हमने यूज़ की है और मीन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशंस के जो दरमियान स्प्रेडनेस है उसको हम लोग जो है मेजर कर रहे होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू मीन। The observations of a data set either may close to the central value or away from the central value. Sometimes students observations जो है वो nearest to the central value होती हैं और sometimes जो है वो away from the central value. तो close to the central value or not close to the central value. If the observations of a data set are close to the central value, dispersion is small. अगर आपके पास observations जो है वो close to the central value है तो आपके डेटा सेट के दरमियान में जो वेरिएबिलिटी और वेरिएशन है या डिस्पर्शन जो है वो आपके पास स्मॉल होगी। और इफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा सेट आर स्प्रेड अवे फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, तो अगर वो आपके पास उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा आपके पास सेंट्रल वैल्यू से नियरेस्ट नहीं है और ज़्यादा वैल्यूज जो है वो आपके पास दूर दूर है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डिस्पर्शन जो होगी वो लार्ज होगी। तो आपको मैंने राइट साइड पे नीचे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेंट्रल वैल्यू है, मीन वैल्यू है किसी भी डेटा सेट की और आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस जो है वो सेंट्रल वैल्यू से काफ़ी जो है वो अवे फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू है। तो x1 की ऑब्जर्वेशंस आप देख सकते हैं, x2 की ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं कि ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस और मीन के दरमियान में डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के दरमियान में ऑब्जर्वेशंस जो है ज़्यादा होगा तो आपके पास डिस्पर्शन जो है वो आपके पास लार्ज होगी। तो ये आपके पास एक छोटा सा मैंने एग्जांपल ली है 5 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की, जो कि ये शो कर रही है कि यहाँ पे आपके पास ऑब्जर्वेशंस के दरमियान में डिस्पर्शन यानी वेरिएबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास मीन वैल्यू जो है वो आपके पास x बार है, डाटा की सेंट्रल वैल्यू जो है वो मीन वैल्यू है और इसमें इसके जो वैल्यूज़ जो है वो आपके पास मीन वैल्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा नियरेस्ट टू द यानी क्लोज टू द मीन वैल्यू है। तो ये देख लें x1 की वैल्यूज जो है वो आपके पास इसमें फ़र्क जो है वो ऑब्जर्वेशंस का वो नियरेस्ट है। समटाइम्स जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और वो जो है वो मीन मार्क्स अगर उसके निकाल लिए जाए तो तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो क्लोज टू द मीन वैल्यू अगर होंगे, नियरेस्ट होंगे, यानी हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो ऑलमोस्ट 70% के नियरेस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो है कंसिस्टेंसी मौजूद है और वो जो है वो उसमें डिस्पर्शन जो है वो काफ़ी स्मॉल है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द dispersion. Second point is the types of dispersion. There are the two types of dispersion. First one is the absolute dispersion and second one is the relative dispersion. तो one by one students मैं यहाँ पे दोनों को explain करूँगा, absolute dispersion and relative dispersion. First type of dispersion is absolute dispersion. If the unit of a measure of dispersion is the same term as that of the observations of a series. स्टूडेंट्स जिस यूनिट्स में आपका डेटा है उसी यूनिट में हम लोग अगर अपनी डिस्पर्शंस को मेजर करते हैं तो इट्स इंक्लूड्स द इन एब्सोल्यूट डिस्पर्शन. इट इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन. फॉर एग्जांपल, heights in centimeter, weights in kg, income in rupees, etc.
तो आपके पास जिस यूनिट में डेटा होगा उसकी जो डिस्पर्शन है उसको हम लोग मेजर करेंगे विद इन द सेम यूनिट, इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो हैं हमारे पास डिस्पर्शंस की एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस की जो मेजर्स हैं वो कौन कौन सी मेजर्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज़ द रेंज, पहली जो है वो आपके पास रेंज है, इसको हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेजर दैट इज एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की। सेकंड जो है वो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इसको हम लोग जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, और इस सेकंड मेजर है ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की। थर्ड जो है वो मेरे पास मीन डेविएशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन डेविएशन। और इसके बाद फोर्थ वन इज द वेरिएंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन measure of absolute dispersions of chapter number 4, measure of dispersion, तो variance और standard deviation, they are the two terms, variance और standard deviation बिल्कुल ये related to each other है, only the difference is the square root of square root term का difference है दोनों में, variance आपकी square term है और square root of variance जो है that is the standard deviation। तो there are the four measures of absolute dispersion जो कि हम लोग इस चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की, और जिस यूनिट में डेटा होगा उसी यूनिट में उसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपका इंक्लूड होगा एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में। इन सेकेंड टाइप ऑफ डिस्पर्शन दैट इज द रिलेटिव डिस्पर्शन, सेकेंड टाइप जो है हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन की है। इन केस ऑफ टू सीरीज हैविंग डिफरेंट यूनिट्स of dispersion cannot be compared, in this situation one requires a unitless measure of dispersion। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ का डेटा है तो वहाँ पे अगर आपके पास हर सीरीज़ के यूनिट जो है वो डिफरेंट है तो उसको हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में इसको मेजर नहीं कर सकते, उसको उनके आपस में डिस्पर्शंस को जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम लोग जो है वो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो हम लोग रिलेटिव डिस्पर्शंस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और यहाँ पे जो है वो एक यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगी, और ये जो है दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ के दरमियान में जो भी डिस्पर्शन है उसको जो है वो कैन बी कंपेयर किया जा सकता है उनको। तो सच मेजर्स आर टर्म्ड एज रिलेटिव मेजर और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। तो इस तरह की मेजर्स को हम लोग डिनोट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन से। तो जहाँ पे भी आप लोग कोफिशिएंट का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे तो ये आपके पास जो है एक यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगी और ये इंक्लूड होगी रिलेटिव डिस्पर्शन में। राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेन की हैं मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन की। तो एज सिमिलरली जैसे हमारे पास जो है एब्सोल्यूट मेजर्स में जो है वो फोर मेजर्स थी, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिमिलर पैटर्न के ऊपर जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव डिस्पर्शंस होंगी। तो फर्स्ट मेरे पास जो है वो रिलेटिव डिस्पर्शन जो है वो रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, और ये आपके पास इंक्लूड है रिलेटिव डिस्पर्शन के अंदर। सेकंड जो हमने डिस्कस करनी है वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको आप इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कह रहे थे। और ये आपके पास सिंपली अगर आप इसको रेंज क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो आपका इंक्लूड होगा एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में, और अगर आप लोग कोफिशिएंट का वर्ड यूज़ करते हुए इसको फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तो वो आपका इंक्लूड होगा रिलेटिव डिस्पर्शन में। थर्ड पॉइंट मेरे पास होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, एम डॉट डी, इसको हम एम डॉट डी मीन डेविएशन का टॉपिक जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर 4 में, और इसका फिर इसकी रिलेटिव मेजर को भी कैलकुलेट करेंगे। और फोर्थ पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, दैट इज डिनोटेड बाय सी डॉट वी। इसको सी डॉट वी से भी डिनोट किया जा सकता है, जैसे आप लोग जो है वो वेरिएंस को कैलकुलेट कर रहे होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे होंगे इन एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में, तो हम लोग रिलेटिव डिस्पर्शन में कैलकुलेट करेंगे इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। तो ये हमारे पास जो है फोर मेजर्स हैं ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन की। Another important point that is the characteristics of a distribution, तो स्टूडेंट्स ब्रीफली जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा characteristics of a distributions को। There are the four characteristics of a distribution. First one is the central value in the distribution around which the observation tends to lie. आपके पास एक सेंट्रल वैल्यू किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, किसी भी डेटा सेट की, और उसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम ऑब्जर्वेशंस जो है वो टेंड्स टू लाई, यानी उसके नियरेस्ट जो है वो लाई कर रही होती हैं। सेंट्रल वैल्यू के जो है वो नियरेस्ट जो है वो आपके पास तमाम ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपके पास अपीयर हो रही होती हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा जो है वो डिस्पर्शन का, डिस्पर्शन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज
the extent to which the observations are spread out from the central value। और कह रहा है कि किस हद तक आपकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो फैली हुई हैं फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू से। आपकी मीन वैल्यू से, मीन वैल्यू आपकी सेंट्रल वैल्यू होती है, और मीन वैल्यू से आपकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो किस तरह से स्प्रेड आउट हैं, यानी वो नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू द सेंट्रल वैल्यू है, या आपके पास अवे फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू है। दैट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ अ characteristics of a distribution। Third point is the shape of the distribution, that is whether the distribution is symmetrical or skewed। और स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर जो है वो शेप को भी जो है वो हम लोग उसको मेजर कर रहे होते हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन सा पैटर्न जो है फॉलो कर रही होती है, whether the distribution is symmetrical। तो ये मैंने जो डायग्राम यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स जो है वो डिस्प्ले हो रही है, वो आपके पास एक सिमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है, जिसमें डेटा जो है वो आपके पास यहाँ पे इक्वली डिस्पर्स है। ये आपके पास जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे दरमियान में जो है वो एक सेंट्रल वैल्यू है, मीन वैल्यू है, जिसे हम लोग जो है वो मीन वैल्यू एक्स बार भी डिनोट कर सकते हैं। और ये एक्स की ऑब्जर्वेशंस मूव कर रही हैं, और ये आपके पास जो है डेटा की डिस्पर्शन है, जो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सिमेट्रिकल है, नॉर्मल है। दोनों साइड से जो है वो डेटा आपका इक्वली डिस्पर्स है। 50% डेटा नॉर्मली जो है वो आपका टू द लेफ्ट ऑफ द मीन है, और 50% डेटा टू द राइट ऑफ द मीन है। तो डेट इज़ द शेप ऑफ द सिमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, तो आपके पास जो है वो डेटा टू द लेफ्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा डेटा मूव कर रहा होगा, ये आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। और इसके बाद अगर आपके पास डेटा जो है वो ज़्यादा लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा होगा, यानी मीन के लेफ्ट साइड पे होगा, तो ये आपका नेगेटिवली स्क्यूड होगा डेटा का ज़्यादा, और शेप जो है वो आपकी जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी इन पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। तो ये दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे द पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज मेजर्ड रिलेटिव टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी हम लोग जो है वो मेजर करेंगे, जो कि आपके पास जो है वो उसकी शेप जो है वो बिल्कुल एज लाइक जो है वो नॉर्मल ही होती है। लेकिन ये है कि आगे हमारा एक पूरा टॉपिक है जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आपके पास थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। और आपके पास यहाँ पे इसकी शेप जो है वो या तो वो बिल्कुल फ्लैट टाइप की होगी इस तरह से, और जिसमें डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स होगा, और वैल्यूज़ जो है वो आपके पास अवे फ्रॉम द वेरी अवे फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इस तरह से मूव कर रही होगी डेटा सेट, और ये आपके पास जो है वो आपके पास इसकी फ्लैटनेस को शो करी होगी। और पीकनेस मींस कि आपके पास जो है डेटा बहुत ज़्यादा जो है वो पीक पॉइंट पे, यानी आपके पास नियरेस्ट होगा, करीब करीब होगा, और इस तरह से पीकनेस की इसकी शेप बन रही होगी। ठीक है, इस तरह की शेप जो है वो आपके पास पीकनेस में बन रही होगी। तो ये आपके पास कर्टोसिस में इंक्लूड होगा, जो टॉपिक हमने कर्टोसिस का डिस्कस करना है। तो ये आपके पास 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन के। ये समटाइम्स जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स जो है वो लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आपने इन 4 पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द distribution। In this lecture, students, I have discussed introduction about the chapter number 4, measure of dispersion, skewness and kurtosis को, और इसमें मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया इंट्रोडक्शन अबाउट द डिस्पर्शन, और फिर इसकी टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस किया, और लास्ट में मैंने एक छोटा सा टॉपिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को आपके साथ डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 इसके टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अपने स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।